जाने वाले पूरे विश्व में गरीब, शोषित, वंचित समाज से निकलकर भगवान के रूप में जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, भगवान जो भी कह लीजिए, अनंत नाम है इनके, जिस रूप में कह लीजिए। आज उमरी कला में जो भी हमारे साथी भाई बहन सब मिल करके रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जयंती मनाई क्यों जाती है, जयंती हम लोगों को क्यों मनाना चाहिए, अपने महापुरुषों की जयंती क्यों मनाना चाहिए, ये जानने की जरूरत है। आज यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं। हो सकता है कि यहाँ से मेहनत करके, परिश्रम करके कोई भाई हमारा, कोई परिवार का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? लेकिन आज अगर वो अधिकार हमको मिला तो यह हमारे महापुरुषों की देन है कि नहीं है? देन है कि नहीं है? किसकी देन है? बोधिसत्व भारत बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का संविधान में सबसे ज्यादा योगदान रहा है ना। वो भी हम लोगों के महापुरुष है। उसके पहले, संविधान बनने के पहले, जैसे भगवान के रूप में कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, साथ साथ सावित्रीबाई फूले जो महिला के रूप में इस देश की प्रथम शिक्षिका कहे जाने वाली, मुस्लिम समाज की फातिमा शेख साहब, मुस्लिम समाज की ये जो है प्रथम शिक्षिका कही जाने वाली। तो इस तरह से ललई यादव साहब, पेरियार, ए.बी. रामास्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे साहब, तमाम ऐसे महापुरुष रहे। ये सब क्या किए हैं? ये सब हम लोगों को यहाँ तक सुरक्षित करके पहुंचाए। इसके पहले उन लोगों के साथ बहुत शोषण हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत कठिनाइयों के साथ आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। इसलिए हम लोग अपने महापुरुषों के विचारधारा को आदान प्रदान करने के लिए जयंती मनाते हैं। अपने महापुरुषों के विचारधारा को जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए जयंती मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अब हम कहेंगे कि अच्छा, ये समाज, हमारे महापुरुष इतना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करते आए। कुछ ऐसे महापुरुष रहे जो अपनी बीबी को गंवा दिए, अपने बच्चे को गंवा दिए, पूरी संपत्ति गंवा दिए, अपने आप को समर्पित कर दिए, खत्म हो गए। उनका नाम और विचार जिंदा है। उसके बाद भी आज गरीबी नहीं खत्म हो रही है, बेबसी, लाचारी नहीं खत्म हो रही है। ये बच्चों का भविष्य अंधकार में है, हमारे भाइयों का भविष्य अंधकार में है, बहनों के साथ शोषण हो रहा है, माताओं के साथ शोषण हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे महापुरुष यहाँ तक हम लोगों को पहुंचाए, लेकिन अब हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोग अपने महापुरुष की दी हुई जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। जो महापुरुष मेहनत संघर्ष किए, जो हक अधिकार हमको दिलाए, वो हम बचा नहीं पा रहे हैं। इस देश में सबसे मजबूत समाज कौन सा था? यही समाज। हम लोग राजा खानदान से थे, हम लोग राजा थे, हम लोगों के पास किसी संपत्ति की कमी नहीं थी। हम लोगों का सब छीन लिया गया। किसने छीना? किसने छीना? जो हम लोगों के पूर्वज के दुश्मन रहे, मनु विचारधारा के लोग रहे, वह लोग छीन लिए। हम लोगों के पूर्वज राजा महाराजा हुआ करते थे। हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। कैसे? आज जिनको भगवान के रूप में आप मानते हैं, इनकी जयंती मना रहे हैं, क्या विश्व में नाम नहीं कमाए?
कमाए कि नहीं कमाए? संतों में सबसे महान संत कहे जाने वाले ये गुरु किस समाज से थे? इसी समाज से, इसी समाज से थे कि नहीं थे? बोधिसत्व भारत बाबा साहेब अम्बेडकर साहब किस समाज से थे? किस समाज से थे? इसी समाज से थे। अगर ये समाज, इस समाज के लोग अगर इस देश को स्वतंत्र करा सकते हैं तो क्या बेरोजगारी, लाचारी, शोषण, रेप, दुष्कर्म, बलात्कार को नहीं खत्म कर सकते? खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम आप बहकावे में बोधिसत्व भारत बाबा साहेब अम्बेडकर साहब आपको एक सबसे बड़ी दौलत दिए थे। क्या था वो कौन सी दौलत थी? कौन सी दौलत थी? कौन सी दौलत थी? बोधि